अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल यासीन। हम उनसे आज कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होता है। आप बताएं आप कैसे हैं? सर मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे बताएं कि आप अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताएं और अपना एजुकेशनल जर्नी हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, चाइल्डहुड बेसिकली ये था कि जब मैं 6 मंथ्स का था तब मैं सऊदीया चला गया था। मेरे वालिद साहब वहाँ पे थे, उन्होंने मेरी वालदा को भी वहाँ पे बुला लिया। उस टाइम पे हम लोग दो भाई थे, बड़ा भाई था मुझसे और मैं 6 मंथ्स का था जब हम लोग सऊदीया गए। तो मेरी स्कूलिंग कॉलेजिंग थ्रू आउट सऊदीया में ही रही है। मैं ऑन तो यहाँ पे हुआ, लेकिन मेरा जो ब्रॉटअप है वो सऊदीया के अंदर ही था। तो बड़ा अच्छा वो टाइम गुजरा। उस टाइम पे हमारी एक पूरी कम्युनिटी थी सऊदीया में, जो कि पाकिस्तानी, एक हमारा एरिया पूरा था जो कि पाकिस्तानी स्कूल के सराउंडिंग अलखबर बेसिकली सिटी था। आधे से ज़्यादा जो है वो वैसे ही वहाँ पे, आधे से ज़्यादा उस टाइम पे अलखबर जो है वो पाकिस्तानियों से भरा हुआ था, स्कूल की वजह से शायद। और पूरी मार्केट भी वहाँ पे। तो मेरी स्कूलिंग कॉलेजिंग सऊदीया की ही है। तो मेमोरीज बहुत ज़्यादा हैं। अब जाहिर है जहाँ पे एक बचपन गुजारा हो तो वहाँ की मेमोरीज तो, बचपन की मेमोरीज तो हर एक की बड़ी खूबसूरत होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेमोरीज मेरी बड़ी अच्छी होंगी, वो हर एक के लिए होती हैं। बचपन हर एक का जो है उसके लिए पूरी ज़िंदगी यादगार रहता है। एज सच स्कूल की जो मेमोरी है वो कोई अच्छी तो मुझे याद नहीं है। मेमोरीज हमेशा मुझे जो याद रहती हैं वो नेगेटिव मेमोरीज याद रहती हैं। जैसे मैं स्कूल के अंदर गिर गया था और मेरा जो बाजू फ्रैक्चर हो गया था, और 4 महीने में घर पे खूब ऐशी की। बैक इन आई थिंक 94 95 की बात होगी। तो उस टाइम समर वेकेशन भी थी। समर वेकेशन में भी मुझे अपना होमवर्क स्किप करना पड़ा। आई थिंक मैं क्लास 2 में था या 1 में था। तो वो बच्चों के लिए बड़ा एक खूबसूरत चीज़ होती है जब आप अपना होमवर्क स्किप कर देते हैं। जिस तरह हमारी पे कटती है उस तरह कभी आपकी पॉकेट मनी कटी थी? बचपन में तो पॉकेट मनी मिलती नहीं थी, क्योंकि वालदेन साथ ही होते थे। तो जब भी बाहर जाना था तो उन पे ही डिमांड होती थी कि हर चीज़ वही हमें प्रोवाइड करें। तो पॉकेट मनी का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम। हाँ, अलबत्ता जब मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया, पीडीएस किया, जब मैं ग्रेजुएशन में आया, ग्रेजुएशन करने के लिए आया, तो उस टाइम पे हमें पॉकेट मनी मिलती थी। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा मंथ नहीं गया जिसमें मुझे कोई डिडक्शन होकर पॉकेट मनी मिली हो। इनफैक्ट हम लोग जो है ना वो उल्टा रोते थे कि जी पैसे कम ले रहे हैं, तो वाले साहब पैसे भी ज़्यादा दे देते थे। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई डिडक्शन हुई पॉकेट मनी में, कभी नहीं हुआ। सर अगर हम ये स्कीम आपके ऊपर अप्लाई करें रोने वाली तो आप हमारी पे काटना बंद कर देंगे? अच्छा, ये असल में आप लोगों को शायद मिसकॉन्सेप्ट है कि पे मैं काटता हूँ। ऐसा नहीं है कि पे मैं काटता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने भी आगे जवाब देना होता है। मेरे बात आईटी में जाती है आप लोगों की सैलरी चेक होने के लिए, वो बायोमेट्रिक वेरीफाई करते हैं। फिर हेड ऑफिस जाती है, वहाँ से वेरीफाई होती है। तो अगर मैं यहाँ से कोई 2 नंबरी करके भेजूँ तो मैं आंसरेबल हूँ आगे। तो इसी वजह से कभी नहीं हुआ। हाँ, मेरी कभी सैलरी भी डिडक्ट नहीं हुई बायोमेट्रिक की वजह से, क्योंकि मैं खुद रेगुलर हूँ। तो मैं चाहता हूँ सारे रेगुलर हो। चलिए सर, थैंक यू, आपने ये बात क्लियर कर दी सबके लिए। सर आप हमें बताएं कि आप किस तरह के स्टूडेंट हुआ करते थे? बचपन से लेके शायद मैं कोई इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन कोई 5th 6th के अंदर मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। एफएससी तक, मैट्रिक तक। मैट्रिक पहले ओबियसली बड़े अच्छे मार्क्स आए थे। एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है A+ ग्रेड था। इसी तरह एफएससी के अंदर मेरा A+ ग्रेड था। तो वो इम्प्रूव किया था मैंने उस टाइम पे। तो ऐसा नहीं है स्टार्ट में मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, उसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट की थी मैंने उसमें। सर आपके कोई मेमोरेबल फ्रेंड्स या टीचर्स रहे हो जो आपको अब तक याद हो? जो बचपन के दोस्त होते हैं वो कभी नहीं भुलाए जाते हैं। और डॉक्टर साहब आप यकीन करें, आज सुबह ही मैंने अपने 3 दोस्तों से बात की, और वो मेरे बचपन के ही दोस्त थे। शायद मेरे दोस्त जो कॉलेज के हैं वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जो बचपन वाले दोस्त हैं कोई 30 35 साल हो गए, कभी उनसे रिलेशन ख़त्म ही नहीं हुआ। और चूंकि हम लोग सऊदीया में थे तो ऑब्वियसली हमारे साथ जो हमारे कॉलीग्स थे, हमारे फ्रेंड्स थे, वो पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ एरिया से थे। जैसे एक मेरा दोस्त है वो पेशावर से है,
इस टाइम वो कनाडा में है। तो मेरी सुबह उससे बात हुई है। एक मेरा दोस्त है जो कि ये गुजरात से है, वो इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में है। सुबह मैंने उससे बात की। एक मेरा दोस्त स्टिल सऊदीया में है, मैंने उससे सुबह बात की। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों की आपस में बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, अब तो ज़ाहिर है हर एक अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है। लेकिन स्टिल जब भी उन्होंने पाकिस्तान आना है तो लाज़मी मुलाकात होनी है, हमारी गेट टुगेदर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जब भी कोई आता है वो आके, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला रह गया हूँ, हमारे जो सऊदीया का बैच था उसमें मैं अकेला ही हूँ जो पाकिस्तान में सेटल हूँ। बाकी सारे जो इधर उधर हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कनाडा में, कोई यूके में, कोई अमेरिका में है, सऊदीया में बहुत हैं, कुवैत में, कतर में है। तो सारा हमारा नेटवर्क फैला हुआ है। तो जब भी कोई भी आएगा पाकिस्तान तो वो लाजमी आके मुझे कॉल भी करता है, और फिर हम लोग फुल गैदरिंग्स जो है वो करते रहते हैं। सर आप अपने BDS डेज के बारे में कुछ बता दें। BDS की जर्नी मेरी बड़ी मिक्स सी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का मैं ग्रेजुएट हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट में ही मैं बड़ा ऐशी की यूनिवर्सिटी डेज़ में। हम लोगों का वहाँ पे ऐसा नहीं था जैसे आप लोगों का यहाँ पे है कि आप लोगों पे बड़ी स्ट्रिक्टनेस है। हम लोगों की स्टिल यूनिवर्सिटी में अभी भी जब मैं जा रहा होता हूँ तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वो प्रॉपर यूनिवर्सिटी का माहौल है। तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, प्लस ये था कि मैं अकेला रहता था। तो इस वजह से जब गाइड करने वाला कोई नहीं था। खैर इन शॉर्ट जो आप लोगों के साथ होता रहा है कि 70% आपने अटेंडेंस अपनी मेंटेन करनी है, मैंने आज तक नहीं की किसी भी ईयर में। स्पेशली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो बिल्कुल नहीं की। थर्ड ईयर फाइनल ईयर में मैं नियर टू 70% ज़रूर था। फाइनल ईयर में तो खैर 70% अबव भी था। उस टाइम पे थोड़ी सी अकल आ गई थी। लेकिन ये कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मैं नहायत ही नालायक स्टूडेंट रहा। थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन मैं स्टिल बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। लेकिन मुझे लगता है कि फेलियर इज़ अ की टू सक्सेस। शायद मैंने मैंने काफ़ी दफ़ा पढ़ा उसकी वजह से शायद मेरी चीज़ें ज़्यादा रिटेन रह गई। सर आपके जो स्टूडेंट्स हैं सर जी के, आप उनके लिए उन आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनसे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं या कोई मैसेज देना चाहेंगे। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली जब हम लोग भी स्टूडेंट्स थे तो हम लोगों को भी हमारे टीचर समझाते थे, और हम लोग बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते थे कि यार ये पता नहीं क्यों है, कैसे हैं, हमें अपनी मर्ज़ी से पढ़ना है, हमें अपनी मर्ज़ी से सारे काम करने हैं। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को जितना मर्ज़ी समझा लें, शायद स्टूडेंट उस तरह से नहीं समझ सकते, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते तो आपको आइडिया ही नहीं होता कि कौन सा बंदा किस कंटेंट में बात कर रहा है। सर आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे अचीव करते हैं। ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। सिर्फ ऐसे अचीव होता है कि संडे का दिन जो है वो पूरा फैमिली डे होता है। उसके अलावा ये है कि मेरी वाइफ चूँकि यहाँ भी जॉब करती है, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है। बच्चे सुबह मेरे साथ आते हैं, उनको मैं स्कूल ड्रॉप करता हूँ, वापसी पे मैं बच्चों को पिक करता हूँ। तो वो थोड़ा सा टाइम होता है बच्चों के साथ, वाइफ के साथ। उसके बाद बस यहाँ से जाकर मैं क्लिनिक चला जाता हूँ, और रात को जब मैं आता हूँ तो सारे सोए होते हैं। तो शायद वो बैलेंस लाइफ अचीव करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह भी है। तो बड़ा मुश्किल है इस स्टेज पे वर्क लाइफ को मेरा ख्याल है मेंटेन करना या बैलेंस करना, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है। हंसना नहीं है। अच्छा सर आप हमें डॉक्टर वफा के बारे में बताएं, आप मैम से कैसे मिले और उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे। कहने के लिए तो मेरा ख्याल है अल्फाज नहीं है कि वो कहा तो कुछ भी नहीं जा सकता। बाकी मिले कहाँ, कब, कैसे, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोग क्लास फेलोज थे तो लिटरली डॉक्टर वफा की दोस्त थी, वो मुझे फोर्स करती थी कि आप बहुत अच्छे फ्रेंड हैं तो वाई नॉट यू गॉट मैरिड और एक्सेट्रा। मैं कहता मैं कब पागल हो सीरियसली मैं मैं क्या तुम लोग पागल हो तो खैर उसके बाद बड़ा एक अजीब सा सिनेरियो हुआ और हम लोगों की शादी भी हो गई। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। और अल्फाज तो कुछ नहीं हो सकते, कोई अल्फाज नहीं हो सकते। हाँ मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, वो
लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते, हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। ओह हाँ बताएं पूछो। सर, अजीब अच्छा सुनिए। सर, अजीब सिनेरियो क्या हुआ था? असल में अजीब सिनेरियो ये हुआ था कि मेरी वालदा को बहुत शौक़ था कि उन्होंने मुझे कहा कि हमने अब तुम्हारी शादी करनी ही करनी है। तो मैं कहा अच्छा। मैंने बड़ा फ़ोर्स किया कि नहीं अभी मैंने शादी नहीं करनी। तो उन्होंने कहा नहीं करनी ही करनी, जो मर्ज़ी तुम कर लो। तो मैंने कहा अच्छा चलें, जब कोई ऑप्शन ही नहीं है। उन्होंने मुझे जो ऑप्शंस बताए वो बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आते थे। तो फिर अम्मी ने खुद ही मुझे कहा, मेरी वालदा ने खुद ही मुझे कहा कि अच्छा वो तुम्हारी कॉलीग है डॉक्टर वफ़ा, फिर उसके लिए मैं बात कर लेती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलें, जिस तरह आपको मुनासिब लगता है। तो ये अजीब सा सिनेरियो था उस टाइम, वरना मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इस तरह की। अच्छा सर, आप अपने बच्चों के बारे में, उनके साथ अपने रिलेशन के बारे में कुछ बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 मेरी बेटियां हैं और जो बेटियों का रिलेशन होता है बाप के साथ, रुखसाना आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। वो इसी तरह है कि जब मैं घर जाता हूँ तो मेरी चारों बच्चियाँ आके मुझे इस तरह से मिलती हैं कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि शायद वो लड़के उस तरह से नहीं मिलते, लेकिन जिस तरह से वो आके मुझे मिलती हैं, मुझसे आके लिपट जाती हैं। अच्छा रात को चारों आपस में लड़ रही होती हैं कि मैंने जिस दिन मैं घर पे हूँ, तो मैंने जी पापा के साथ मैंने लेटना है, मैंने सोना है। तो चौथी वाली तो अभी खैर छोटी है, उसको तो इतना नहीं पता, लेकिन वो भी जैसे ही मैं घर जाऊँ तो वो पापा 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 करके तो उसकी कोशिश होती है कि मुझे उठाएं, बाकियों की कोशिश होती है मुझे उठाएं। तो एज गैप उनका नहीं है इतना, मतलब मेरी सबसे बड़ी बेटी 7 इयर्स की है और सबसे छोटी बेटी 1.5 ईयर्स की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रिलेशन है बच्चों के साथ वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा सर, आपकी हॉबीज़ क्या है असाइड फ्रॉम वर्क? सिर्फ़ और सिर्फ़ स्नूकर खेलना और अच्छे खाने खाना। जब मैं क्लिनिक से फ्री होता हूँ तो मेरा कोई दिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे बेगम मेरी बच्चियाँ सोई होती हैं, तो मेरा होता है कि अब कुछ अपने लिए टाइम निकाला जाए। तो उसमें या तो हम उन लोगों का रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई डिनर होता है, या फिर मैं रेगुलर बेसिस पे जिस दिन डिनर नहीं होगा उस दिन मैं स्नूकर खेलने जाऊँगा। हॉबीज़ में सिर्फ मेरे स्नूकर। अच्छा सर, आप एएमडीसी के कोलीग्स के साथ एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। अच्छा मेरा ख़्याल है कि सारे के सारे कॉलीग बहुत अच्छे हैं, सारे कॉलीग्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है। मैं 2015 की जॉइनिंग है मेरी और बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसका मैं कहूँ कि जी वो फलाना बंदा अच्छा नहीं था। ऑब्वियसली हर बंदे में पॉजिटिव भी होती है, साथ नेगेटिव भी होती है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी कौम हम लोग नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और पॉजिटिव चीज़ें ओमिट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, सारे लोग बहुत अच्छे हैं और सारों के साथ बहुत ज़्यादा बनती है। कोई एक सिंगल बंदा नहीं है एमडीसी में जिससे मेरी ना बनती हो या कोई ग्रुपिंग हो, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। सर, आप एज डीएमएस अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं। तो मेरा ख्याल है जैसे जैसे आपकी पोस्ट अपग्रेड होती रहती है, एनहांस होती रहती है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा आती हैं। तो शायद आप लोगों को तो लगता होगा कि बड़ी चिल जॉब है, बैठ के ऑर्डर्स करने हैं या बैठ के रोब जमाना है, तो ऐसा नहीं है। बहुत ही हेक्टिक, बहुत ही टफ रूटीन रहती है मेरी कॉलेज के अंदर भी, वैसे अपने क्लिनिक में भी। तो एज अ डीएमएस बहुत मुश्किल है मैनेज करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मैनेजमेंट के अंदर भी, तो मुझे ये काम करने में मज़ा आता। फिर मैं कभी सोचता हूँ कि जितनी भी ऑब्वियसली आगे एमएस है, उससे आगे सीईओ है, तो मैंने सीईओज़ के साथ भी काम किया है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार उनकी रूटीन कितनी टफ होती होगी, क्योंकि सिर्फ देखने में लगता है कि यार वो बंदा तो ऐसे ही कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। उस बंदे के बैक एंड पे उस पर कितना बर्डन होता है ये कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। सर, यंगर जनरेशन और रिसेंट ग्रेजुएट्स के लिए कोई एडवाइस दे दें। ज़िंदगी में सिर्फ एक ही एडवाइस है, वो ये है कि
जो कोई भी काम करो ना वो कंसिस्टेंसी से करो। होता ही है कि हम लोग बहुत बेसब्रे हैं, हम में पेशेंस नहीं है, हम एक दफ़ा फेल होते हैं तो उसके बाद उसके अटैम्प्ट नहीं करते। जबकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था फेलियर इज़ द की टू सक्सेस। तो बार बार आप जब फेल हो गए तो आप उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करोगे। तो हमारी जो यंगर जनरेशन है वो बहुत उसमें पेशेंस नहीं है। तो पेशेंस रखें हमेशा से जो काम शुरू करें, क्योंकि हर चीज़ में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। हम लोग शायद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बीडीएस के बाद निकलेंगे तो हमें तो बहुत ज़्यादा ख़जाने मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। और इसलिए कोई भी काम करना है, सिर्फ बीडीएस नहीं, सिर्फ डेंटिस्ट्री नहीं, कोई भी काम करना है तो वो कंसिस्टेंसी से होना चाहिए। अच्छा, वो एक मूवी के अंदर एक मैंने डायलॉग सुना था, तो वो मैं कभी सोचता हूँ, वो बड़ा अच्छा डायलॉग था कि वक्त से पहले नहीं और किस्मत से ज़्यादा नहीं। तो ये ऐसे ही है, आपकी मेहनत ही डिपेंड करती है, आप कितने मेहनती हो, आपको रिवॉर्ड उसी का ही मिलना है, और आप में सब्र कितना है, आपको उसी का ही रिवॉर्ड मिलना है। और डॉक्टर सना, मेरा ख्याल है कि आप जब आई थी तब मैंने आपको कहा था कि डॉक्टर सना मैं आपको 10 मिनट दूँगा, तो वो शायद इस वजह से नहीं कि मैं बहुत ही बिजी आदमी हूँ, वो तो है ही है। ड्यूरिंग आपकी ये रिकॉर्डिंग आपके सामने है कि मैंने आपको 10 मिनट्स का कहा था और आई थिंक 45 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो गई है, और उसमें से आपको मिलेंगे 10 मिनट्स, क्योंकि ड्यूरिंग पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों की एंट्रियाँ हुई आपके सामने। मैं तो कहता हूँ ये ऑफिस नहीं, ये पब्लिक ऑफिस है कि लोग बार बार यहाँ पे आएंगे, और आपके सामने ही था अभी जिस तरह से रिकॉर्डिंग आपने की है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सना आपके। थैंक यू सो मच सर हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। इनको पकड़ा है।